हेलो बच्चों, मैं आपको बताने जा रही हूँ यूट्यूब चैनल पर मध्यकालीन शिक्षा, भारतीय शिक्षा। इसमें मध्यकालीन भारतीय शिक्षा क्या है? ये मध्यकालीन भारतीय शिक्षा जो थी, ये मुस्लिमों पर डिपेंड थी। मुस्लिम यानी कि हिंदू और मुस्लिम दो भागों में ही तो बटे हुए थे। वैसे तो हमारी जो कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन ये जो धर्म था ये मुस्लिम शिक्षा पर बंधा होता था। इसमें बताया जाता था, देखो शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाती थी, कहाँ पर की जाती थी इनकी, तो बताया जाता है मुस्लिम व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए मकतब या मदरसे में जाया करते थे। कहाँ जाया करते थे? मकतब या मदरसे में जाया करते थे। और मकतबों में प्राथमिक शिक्षा स्तर की शिक्षा, मदरसों में उच्च शिक्षा प्रदान की जाने की। प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, प्राथमिक किसे कहते हैं? जहाँ शुरुआत होती है, और उच्च शिक्षा जब बच्चे सीखते चले जाते हैं और उन्हें बड़ी शिक्षा का ज्ञान कराया जाता है। दोनों ही शिक्षा की प्राप्ति कराई जाती थी। और मदरसे किसी न किसी रूप से मस्जिद से ही जुड़े होते थे, यानी किससे जुड़े होते थे? मस्जिद से। इसकी स्थापना मुस्लिम शासकों ने की थी। इसकी प्राथमिक शिक्षा क्या है? इस काल में प्राथमिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी। मकतबों का अर्थ है उससे लिखना, अतः लिखना और पढ़ना सीखने वाले स्थानों को ही मकतब कहा जाता था। यानी कि लिखना और पढ़ना और सीखना ही क्या कहलाता था? मकतब कहलाया जाता था। और मकतब खासकर सामान्य जनता को शिक्षा देने के लिए स्थापित किया जाता है। यानी कि सामान्य जनता को ही ये मकतब, यानी कि सामान्य जनता, आम जनता जाकर मस्जिदों में जाकर मकतबों में बैठकर अपनी शिक्षा को प्राप्ति कर सकती है। मकतब में प्रवेश, अब देखो मकतब में प्रवेश होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? मकतबों में प्रवेश करने के लिए भारत में वैदिक काल में उपनयन संस्कार के बाद बौद्ध काल प्रज्ञा संस्कार, ये शिक्षाओं को प्रवेश होता था। और इसी प्रकार इस्लाम धर्म में बिस्मिल्लाह रस्म का प्रवेश कर ही उसमें कार्य कराया जाता था। बालकों को मकतब में प्रवेश दिलाया जाता था। इसमें जब बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की होती है, तब जाकर बच्चों को मकतबों में प्रवेश कराया जाता था और इसकी रस्म की जाती थी। अब है पाठ्यक्रम। जैसे विद्यार्थी विद्यालय में जाकर पढ़ते हैं तो पहले उन्हें स्कूल से बुकों को डिपॉजिट किया जाता है और बुक्स लेते हैं। उसके बाद वो अपने पाठ्यक्रम को स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट टर्म में ये आता है, सेकंड टर्म में ये आता है, थर्ड टर्म में ये आता है। इसी प्रकार से मुस्लिम धर्म की शिक्षा भी थी कि वो अपने पाठ्यक्रम के विषय में जानकारी रखते थे और अपनी जानकारी को ही वो विद्यार्थियों में बांटा करते थे। यानी कि पाठ्यक्रम क्या था इसका? मकतबों में बालकों को लिखना पढ़ना व गणित की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें पैगंबरों व मुस्लिमों फकीरों की कहानी सुनाई जाती थी। यानी कि वहाँ कुछ नहीं, प्राथमिक शिक्षा में क्या कराया जाता था? पैगंबरों मुस्लिम कहानियों का वर्णन करा जाता था और उनको पूर्ण रूप से व्याख्यान किया जाता था। और शिक्षण विधि, मकतबों में मौखिक विधि से ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। मौखिक विधि जानते किसे? मुंह बोली। जैसे मैं इस समय आपको मौखिकता के रूप में समझा भी रही हूँ और लिखकर मैंने दिखाया भी है कि इसमें टॉपिक के रूप में क्या क्या बताया जाता है। मकतबों में मौखिक विधि से ही शिक्षा की प्रदानता दी जाती थी और पाठ्यक्रम को रटने पर बल दिया जाता था। यानी कि पाठ्यक्रम को रटने पर ही बल दिया जाता था। इसको किसने दिया था? ये मुस्लिम धर्म की व्यवस्था थी कि वो अपने बच्चों को ज्यादातर रटने की कोशिश कराया करते थे और इस पर ही वो अपने बच्चों पर कठोर नियम भी अपनाया करते थे। तो ये बच्चों, अगर ये इसके बाद मैं आपको बताने जाऊंगी उच्च शिक्षा। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताने जाऊंगी। और अगली वीडियो में आपको अगर उच्च शिक्षा के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है तो अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए और फेसबुक पर भी आकर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।